तो दोस्तों फाइनली ऑल ऑफ यू ये जो मूवी है ये OTT पर हमें देखने को मिल रही है। TIFF फेस्टिवल में इसे रिलीज़ किया गया था और ये अब एक तरह से OTT पर हमें देखने को मिल रही है इसी सप्ताह। तो आज इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताऊंगा, इसके प्री प्रोडक्शन, रिलीजिंग, कास्टिंग फैक्ट, डिटेल अपडेट के बारे में। तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, आगे मैं इसकी और इन्फॉर्मेशन आपको बताता हूँ। ऑल ऑफ यू 2024 में रिलीज होने वाली एक अमेरिकी साइंस फिक्शन रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन विलियम ब्रिजेस ने किया है। इसमें ब्रेट गोल्डस्टीन, इमोजेन पूट्स, जावे एश्टन, स्टीवन क्री और जेना कोलमैन मुख्य भूमिकाओं में है। गोल्डस्टीन इसके सहलेखक और सहनिर्माता भी है। इसका प्रीमियर 7 सितंबर 2024 को टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में हुआ और इसे 26 सितंबर 2025 को एप्पल टीवी प्लस पर रिलीज किया गया। कथानक: एक पुरुष और एक महिला जो सबसे अच्छे दोस्त है अपने जीवनसाथी से मिलान के लिए एक विशेष परीक्षा देने के बाद भी एक दूसरे के लिए गुप्त रूप से गहरी भावनाएं रखते हैं। गालना: ब्रेट गोल्डस्टीन साइमन के रूप में, इमोजेन पूट्स लॉरा के रूप में, जावे एश्टन एंड्रिया के रूप में, स्टीवन क्री लुकास के रूप में, जेना कोलमैन डी के रूप में, ईवा मग्यार जे गोरिन। उत्पादन: लेखक विलियम ब्रिजेस और ब्रेट गोल्डस्टीन ने इस फिल्म पर 10 साल तक काम किया था और गोल्डस्टीन इसे अपनी बच्ची कहते थे। कास्टिंग के दौरान गोल्डस्टीन जूम पर इमोजेन पूट से मिले और तुरंत मान गए कि उन्हें लॉरा की भूमिका निभानी चाहिए। 4 मुक्त करना: फिल्म का एक प्रमोशनल स्टिल 22 जुलाई 2024 को रिलीज किया गया। 6 फिल्म का प्रीमियर 7 सितंबर 2024 को टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में हुआ। 11 दिसंबर 2024 को यह घोषणा की गई कि एप्पल टीवी प्लस ने वितरण के लिए फिल्म का अधिग्रहण कर लिया है। इसे 26 सितंबर 2025 को एप्पल टीवी प्लस पर रिलीज किया गया। 9 स्वागत: समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रॉटन टोमाटोज पर 33 आलोचकों की 76% समीक्षाएं सकारात्मक है, जिनकी औसत रेटिंग 6.3 है। वेबसाइट की आम सहमति इस प्रकार है: ब्रेट गोल्डस्टीन और इमोजेन पूट्स के बीच की शानदार केमिस्ट्री से प्रेरित, ऑल ऑफ यू का विज्ञान कथा का आकर्षण और भावुक कर देने वाला प्रक्षेपवक्र हमेशा एक आदर्श मेल नहीं होता, लेकिन एक यादगार रोमांस जरूर देता है। 10 मेटाक्रिटिक, जो भारित औसत का उपयोग करता है, ने 10 आलोचकों के आधार पर फिल्म को 100 में से बेहतर अंक दिए, जो आमतौर पर अनुकूल समीक्षाओं को दर्शाता है। 11 एंटरटेनमेंट वीकली की मॉरीन ली लेंकर ने फिल्म को ग्रेड दिया और लिखा, सोलमेट टेस्ट के विज्ञान कथा तत्व के अलावा यह रोमांटिक ड्रामा के लिए जानी पहचानी सामग्री है, लेकिन इसकी तीखी पटकथा और जबरदस्त केंद्रीय अभिनय के कारण यह सर्वोच्च स्तर की है। ऑल ऑफ यू देखना किसी चोट पर दबाव डालने जैसा है, और ओह बेबी, यह कितना अच्छा दर्द देता है। 12 इंडीवायर के डेविड एयरलिच ने फिल्म को बी ग्रेड दिया और इसे एक छोटी लेकिन तीखी उच्च अवधारणा वाली रोमांस फिल्म कहा। 13 द रैप के स्टीव पॉन ने लिखा, निर्देशक विलियम ब्रिजेस, ब्रेट गोल्डस्टीन के साथ मिलकर फिल्म लिखने और 15 साल पहले दोनों द्वारा बनाई गई एक लघु फिल्म पर आधारित होने के बाद अपनी पहली फीचर फिल्म बना रहे हैं। वे हास्य तत्वों के साथ काफी सटीक है, जो हमें जीत लेते हैं, इससे पहले कि वे पूरी तरह से भावुक क्षणों और बढ़ते तारों के लिए प्रतिबद्ध हो जाए। यह फिल्म को एक ऐसे समारोह में एक और भीड़भाड़ वाली फिल्म बनाता है जो लंबे समय से प्रतिष्ठित पुरस्कारों के लिए नहीं, बल्कि दिलचस्प और दर्शकों को संतुष्ट करने वाली फिल्मों पर केंद्रित रहा है। 14 द स्ट्रेट्स टाइम्स के वांग यीलिंग ने फिल्म को 2/5 स्टार देते हुए लिखा, इसकी उच्च अवधारणा चाहे जो भी हो, यह बस जिंदगी की उलझन भरी अनिश्चितता में फंसे हुए भाग्यविहीन प्रेमियों की एक और कहानी है। 15 अवार्ड्स वॉच के रूबेन बैरन ने लिखा, अगर ऑल ऑफ यू ब्रिजेस की अपनी हैंग द डीजे बनाने की कोशिश है, तो यह एक घटिया कोशिश है।
यह दूसरों को ज्यादा प्रभावित कर सकती है, लेकिन अच्छे अभिनय और कुछ अच्छे हास्य के बावजूद यह मुझे बिल्कुल भी प्रभावित नहीं कर पाई, और अब मैं इसके बारे में फिर कभी नहीं सोचूंगा। ब्रेट गोल्डस्टीन, जन्म 1980, एक अंग्रेजी अभिनेता, हास्य अभिनेता, लेखक, निर्माता और पॉडकास्टर है। उन्हें एप्पल टीवी प्लस स्पोर्ट्स कॉमेडी सीरीज टेड लासो में रॉय केंट की भूमिका के लिए जाना जाता है। उन्हें पहले 2 सीजन के लिए कॉमेडी सीरीज में उत्कृष्ट सहायक अभिनेता का प्राइम टाइम एमी पुरस्कार मिला। वह कॉमेडी सीरीज श्रिंकिंग 2023 के सहनिर्माता भी है। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। गोल्डस्टीन का जन्म 1980 में लंदन के उपनगर सटन में एक ब्रिटिश यहूदी परिवार में हुआ था। उनकी शिक्षा सेवनोक्स स्कूल में हुई। 2 माध्यमिक विद्यालय के बाद उन्होंने वारविक विश्वविद्यालय में दाखिला लिया, जहां उन्होंने फिल्म अध्ययन में डिग्री हासिल की। इसके तुरंत बाद वह कुछ समय के लिए मार्बेला, स्पेन चले गए, एक स्ट्रिप क्लब में काम करने के लिए जिसे उनके पिता ने मिडलाइफ क्राइसिस के दौरान खरीदा था। इसके बाद वह 2003 तक अमेरिकन एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट्स में अभिनय का अध्ययन करने के लिए न्यूयॉर्क शहर चले गए। वहां रहते हुए उन्होंने स्क्रिप्ट लिखना शुरू किया, जिसे बाद में वे एडिनबर्ग फ्रिंज फेस्टिवल में ले गए। उन्होंने अपने मार्बेला के अनुभव को एक स्टैंड अप कॉमेडी रूटीन, ब्रेट गोल्डस्टीन ग्रू अप इन ए स्ट्रिप क्लब 2011 में बदल दिया। 5 आजीविका। गोल्डस्टीन ने लघु फिल्मों में अभिनय करना शुरू किया और स्वलिखित थ्रिलर विश यू वेयर हियर 2005 में उनकी पहली फीचर फिल्म भूमिका थी, जिसे स्लेव 2009 के रूप में रीमेक किया गया था। 2009 में उन्होंने आईटीवी के लंबे समय से चल रहे पुलिस ड्रामा द बिल के 2 एपिसोड में अपना टेलीविजन डेब्यू किया। 2012 से 2016 तक वह कई कॉमेडी सीरीज में दिखाई दिए, जैसे BBC 1 के अंकल, E4 के ड्रिफ्टर्स और चैनल 4 के डेरेक। उन्होंने डेव की मॉक्यूमेंट्री सीरीज ऑफ द रिकॉर्ड 2015 से 2016 में अमेरिकी टीवी के दिग्गज डेविड हैसेलहॉफ के निजी प्रशिक्षक डैनी की भूमिका भी निभाई। 2015 में सुपरबॉब की स्क्रीनिंग पर गोल्डस्टीन। 2013 में गोल्डस्टीन ने कम बजट की रोमांटिक कॉमेडी सुपरबॉब 2015 में पेखम पोस्टमैन से सुपरहीरो बने व्यक्ति की प्रमुख भूमिका लिखी और निभाई। 9, 10, 11 फिल्मांकन के अंत में हास्य कलाकार कैथरीन टेट, जिन्होंने फिल्म में रक्षा मंत्रालय में उनके चरित्र के बॉस के रूप में अभिनय किया, ने उन्हें BBC 1 सिटकॉम कैथरीन टेट्स नान 2014 से 2015 में सहलेखन और अतिथि कलाकार के रूप में आमंत्रित किया, जो कैथरीन टेट शो का एक स्पिन-ऑफ है, जो उनके लोकप्रिय शपथ ग्रहण करने वाली बूढ़ी महिला चरित्र जोनी टेलर के बारे में है। 12 दोनों ने सहयोग करना जारी रखा। गोल्डस्टीन ने 2016 में टेट के पहले लाइव दौरे में उनके साथ शामिल होकर फीचर फिल्म द नान मूवी 2022 और 2021 कॉमिक रिलीफ स्केच का सह-लेखन। इमोजेन गेपूट्स, जन्म 3 जून 1989, एक अंग्रेजी अभिनेत्री है। उन्होंने पोस्टेपोकैलिप्टिक हॉरर फिल्म 28 वीक्स लेटर 2007 में टैमी की भूमिका निभाई, जिमी हेंड्रिक्स की बायोपिक जिमी ऑल इज बाय माई साइड 2013 में लिंडा कीथ, पॉल रेमंड की बायोपिक द लुक ऑफ लव 2013 में डेबी रेमंड और अमेरिकी एक्शन फिल्म नीड फॉर स्पीड 2014 में जूलिया मैड्डन की भूमिका निभाई। इसके अलावा 2014 में उन्होंने पियर्स ब्रॉसन और आरोन पॉल के साथ ए लॉन्ग वे डाउन में जेस क्रिस्टन का किरदार निभाया। वह पीटर बोगदानोविच की शीज फनी दैट वे में इसाबेला ईजी पैटरसन के रूप में दिखाई दीं। 2020 में उन्होंने द फादर 2020 में लॉरा की भूमिका निभाई। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। इमोजेन गेपूट्स का जन्म जून 1989 में लंदन के हैमरस्मिथ स्थित क्वीन चार्लोट और चेल्सी अस्पताल में हुआ था। वे बेलफास्ट के करंट अफेयर्स टेलीविजन प्रोड्यूसर ट्रेवर पूट्स
और ब्राइटन की पत्रकार और स्वयंसेवी कार्यकर्ता फियोना गुडॉल की बेटी है। 2, 3, उनका एक बड़ा भाई भी है। 4, 5, पश्चिम लंदन के चिस्विक में पलीब्री पूट्स ने निजी तौर पर शिक्षा प्राप्त की। ब्रुक ग्रीन स्थित ब्यूट हाउस प्रिपरेटरी स्कूल फॉर गर्ल्स, साउथ केंसिंगटन स्थित क्वींस गेट स्कूल और हैमरस्मिथ स्थित लेटिमर अपर स्कूल में पढ़ाई की। पशु चिकित्सक बनने की इच्छा रखते हुए उन्होंने हैमरस्मिथ के रिवरसाइड स्टूडियो में यंग ब्लड थिएटर कंपनी द्वारा आयोजित एक इम्प्रोवाइजेशन कार्यशाला में शनिवार का समय बिताना शुरू कर दिया। कार्य अनुभव के दौरान पशु चिकित्सा सर्जरी को देखकर बेहोश हो जाने के बाद उन्होंने अपने मूल करियर की आकांक्षा को त्याग दिया। 2, ए लेवल पर 3 ए ग्रेड प्राप्त करने के बाद उन्होंने 2008 में कोर्टाउल्ड इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट में जगह हासिल की, लेकिन अपने अभिनय करियर को आगे बढ़ाने के लिए इसे 2 साल के लिए स्थगित कर दिया। 3, 6, आजीविका। सैन डिएगो कॉमिक कॉन 2011 में फ्राइट नाइट पैनल में पूट्स पहली बार 2004 में कैजुअल्टी के एक एपिसोड में स्क्रीन पर दिखाई दी और 2006 की वी फॉर वेंडेट्टा में उनकी एक नॉन स्पीकिंग भूमिका थी, लेकिन वह काफी हद तक अज्ञात थीं। जब 17 साल की उम्र में जुआन कार्लोस फ्रेस्नाडिलो ने उन्हें 2007 में रिलीज हुई हॉरर फिल्म 28 वीक्स लेटर में कास्ट किया। इसके बाद वह क्रैक्स 2009, सेंचुरियन 2010 जैसी फिल्मों में दिखाई दी और 2011 में एंटोन येल्चिन के साथ फ्राइट नाइट की रीमेक में मुख्य भूमिका में नजर आईं। 7, 8, 9, 10 हालांकि पूट्स ने कभी औपचारिक रूप से एक अभिनेत्री के रूप में प्रशिक्षण नहीं लिया है, गाइल्स हैटरसले के अनुसार उन्होंने एक व्यावहारिक प्रशिक्षुता के माध्यम से अपने अभिनय कौशल को विकसित किया, जिसने शायद उनकी अच्छी सेवा की हो, क्योंकि वह कैमरे के सामने अत्यंत स्वाभाविक है। 6, 2011 में उन्हें फैशन हाउस क्लो द्वारा इनेज वैन लाम्सवीरडे और विनुद मटाडिन द्वारा शूट किए गए अपने नामांकित सुगंध के अभियान में शामिल होने के लिए चुना गया था। 11, 2012 में उन्हें फैशन लेबल मार्नी और हाई स्ट्रीट रिटेलर H&M के बीच सहयोग के लिए सोफिया कोपोला निर्देशित विज्ञापन अभियान में अभिनय करने के लिए चुना गया था। 12, 13, 2012 में पूट्स ने ए लेट क्वार्टेट में कैथरीन कीनर और फिलिप सीमोर हॉफमैन के साथ तीखी युवा वायलिन वादक एलेक्जेंड्रा गेलबार्ट की भूमिका निभाई। 2013 में वह ग्रीटिंग्स फ्रॉम टिम्बकले, फिल्थ, द लुक ऑफ लव में दिखाई दी और जिमी हेंड्रिक्स की बायोपिक जिमी ऑल इज बाय माई साइड में लिंडा कीथ का किरदार निभाया, जिसमें हेंड्रिक्स के रूप में आंद्रे बेंजामिन थे। 14, 2014 में पूट्स ने रोमांटिक कॉमेडी दैट अवेकवर्ड मोमेंट और एक्शन फिल्म नीड फॉर स्पीड में अभिनय किया, जो वीडियो गेम श्रृंखला का एक रूपांतरण था, और ब्लैक कॉमेडी ए लॉन्ग वे डाउन में जेस की भूमिका निभाई। 2015 में वह जेनिफर एनिस्टन के साथ शीज फनी दैट वे में, ओवेन विल्सन के साथ और केट ब्लैंचेट के साथ नाइट ऑफ कप्स में नजर आईं। 15, उन्हें जेस वाल्टर के उपन्यास ब्यूटीफुल रूइंस के रूपांतरण में कास्ट किया गया। 16, और ग्रीन रूम के लिए येल्चिन के साथ फिर से काम किया। 2016 में उन्होंने शोटाइम सीरीज रोडीज में केली एन की भूमिका निभाई। 2017 में उन्होंने हुज अफ्रेड ऑफ वर्जीनिया वुल्फ में हनी की भूमिका निभाई, जिसका प्रसारण 18 मई 2017 को लंदन वेस्ट एंड के हेरोल्ड पिंटर थिएटर से नेशनल थिएटर लाइव के माध्यम से किया गया था। उसी वर्ष पूट्स ने एमी हर्जोग के नाटक बेलेविले में डोनमार वेयरहाउस में जेम्स नॉर्टन के साथ अभिनय किया। 17, 2022 में उन्होंने प्राइम वीडियो साइंस फिक्शन नवपश्चिमी श्रृंखला आउटर रेंज में रहस्यमय शरद ऋतु की भूमिका निभानी शुरू की। उन्होंने 2023 की फिल्म बाल्टीमोर में लेडी रोज डगडेल की भूमिका निभाई, जो ब्रिटिश उच्च वर्ग की एक धनी और सुसंस्कृत सदस्य थी, जो प्रोविजनल IRA सदस्य बन गई। 18, व्यक्तिगत जीवन। पूट्स की सगाई अभिनेता जेम्स नॉर्टन से हुई थी, लेकिन बाद में उन्होंने 6 साल बाद अपने रिश्ते को समाप्त कर दिया। 19, अभिनय श्रेय। पतली परत। वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स।
2005 प्रतिशोध युवा वैलेरी पेज। 2007 28 सप्ताह बाद टेमी हैरिस। इच्छा जेन लघु फिल्म। 2008 में और ऑर्सन वेल्स लोरेलेई लेथ्रोप। 2009 दरारें पोस्ता। वेकिंग मेडिसन एलेक्सिस। एकाकी आदमी एलिसन कार्श। 2010 सूबेदार एरियन। गपशप करने का कमरा ईवा। 2011 जेन आयर ब्लेंच इंग्राम। डर की रात एमी पीटरसन। एक उज्ज्वल दिन आता है मैरी ब्राइट। 2012 एक लेट चौकरी एलेक्जेंड्रा गेलबार्ट। 2013 टिम बकले का अभिवादन एली। जिमी। सब मेरे साथ है लिंडा कीथ। गंदगी अमांडा द्रमंड। प्यार भरी नजर से देखना डेबी रेमंड। 2014 की अजीब पल एली एंड्रयूज। एक लंबा रास्ता है जेस क्रिचटन। गति की जरूरत जूलिया मैडन। वह इस तरह से मजेदार है इसाबेला पैटरसन। 2015 कप्स का नाइट डेला। ग्रीन रूम अंबर। एक देश जिसे घर कहा जाता है एली। 2016 फ्रैंक और लोला लोला। पॉपस्टार। कभी रुको नहीं एशले वेडनेसडे। प्यार के लिए हत्या एलिजाबेथ हेसम आवाज। वृत्तचित्र। 2017 परा है अनुग्रह लघु फिल्म। स्वीट वर्जीनिया लीला। चलने वाले घरों अली। मैं दिग्गजों को मारता हूं करेन। 2018 उम्र बाहर जोन। 2019 आत्मरक्षा की कला अन्ना। मछली पालने का 12 पत्र कली कार्यकारी निर्माता भी। जमीन में मेहेल एना। ब्लैक क्रिसमस रिले स्टोन। 2020 पिता लौरा। फ्रांसीसी निकास सुसान। 2023 बाल्टीमोर रोज डगडेल। शिक्षक लिसा। 2024 आप सभी लौरा। 2025 जल का कालक्रम लिडिया यूकनविच। 20 हेड्डाथिया क्लिफ्टन डाक उत्पादन। जावेदे एम्मा एस्टन। 3-4 एफआरएसएल बटा जेडब्ल्यूआई बटा। जन्म 25 जुलाई 1984। एक ब्रिटिश अभिनेत्री और नाटककार है। उन्हें कॉमेडी ड्रामा फ्रेश मीट और नॉट सेफ फॉर वर्क, नेटफ्लिक्स हॉरर थ्रिलर फिल्म वेलवेट बजसॉ और ड्रीम्स ऑफ ए लाइफ 2011 में जॉयस कैरोल विंसेंट की भूमिका के लिए जाना जाता है। उन्होंने द मार्वल्स 2023 में डार बेन की भूमिका भी निभाई। प्रारंभिक जीवन। एस्टन का जन्म 25 जुलाई 1984 को लंदन के हैकनी में हुआ था। 5 वह युगांडा की मां विक्टोरिया। 6 और अंग्रेजी पिता पॉल एस्टन की 3 संतानों में सबसे बड़ी है। 7 उनके नाना पाउलो मुवांगा युगांडा के राष्ट्रपति और बाद में प्रधानमंत्री थे। 7 उन्होंने 6 साल की उम्र से अन्ना शेर थिएटर स्कूल में पढ़ाई की और नेशनल यूथ थिएटर की सदस्य थीं। 8 उन्होंने मैनचेस्टर मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी से अभिनय में डिग्री हासिल की। 9 आजीविका। अभिनय। एस्टन के थिएटर क्रेडिट में लंदन के हेरोल्ड पिंटर थिएटर में हेरोल्ड पिंटर का बेट्रायल और ब्रॉडवे के बर्नार्ड बी जैकब का थिएटर शामिल है। राइनोसेरोस, द आर्सोनिस्ट्स, गॉन टू फार, रॉयल कोर्ट, ओथेलो, ग्लोब थिएटर, फ्रंटलाइन, ग्लोब थिएटर, ऑल द लिटिल थिंग्स वी क्रश्ड, अल्मेडा, दिस वाइड नाइट, सोहो थिएटर, माइकल फ्रेयन की कॉमेडी हियर, द रोज थिएटर किंगस्टन, एबी मॉर्गन की स्प्लेंडर, डोनमार वेयरहाउस, जीन जेनेट की द मेड्स, ट्राफल्गर स्टूडियोज, सेलोम इन सेलोम, हेडलॉन्ग थिएटर, हेम्पस्टेड थिएटर। 2013 ब्रिटिश कॉमेडी अवार्ड्स में एस्टन। उनकी फिल्मों में नेटफ्लिक्स के लिए डैन गिलरॉय द्वारा निर्देशित वेलवेट बजसॉ, कैरोल मोरले द्वारा निर्देशित ड्रीम्स ऑफ ए लाइफ, जिसके लिए उन्हें 2012 ब्रिटिश इंडिपेंडेंट फिल्म अवार्ड्स में मोस्ट प्रॉमिसिंग न्यूकमर श्रेणी में नामांकित किया गया था, सेंट ट्रिनियन 2, द लीजेंड ऑफ फ्रिटन गोल्ड, ब्लिट्ज, नॉक्टर्नल एनिमल्स, टॉम फोर्ड द्वारा निर्देशित, नील जॉर्डन द्वारा निर्देशित ग्रेटा शामिल है। उनके टीवी क्रेडिट में चैनल 4 कॉमेडी फ्रेश मीट में वोर, 6 भाग BBC 1 बटा नेटफ्लिक्स श्रृंखला वांडरलस्ट में क्लेयर, 10 डॉक्टर हू, BBC में जर्नी ब्लू और चैनल 4 के लिए नॉट सेफ फॉर वर्क में कैथरीन शामिल है। एक बच्चे के रूप में
एश्टन द डेमन हेडमास्टर के 2 एपिसोड में दिखाई दिए। नवंबर 2023 में उन्होंने मार्वल स्टूडियोज की फिल्म द मार्वल्स में डार्बेन का किरदार निभाया। 11 पुरस्कार। मई 2010 में नायलॉन पत्रिका के यंग हॉलीवुड अंक में एश्टन को भविष्य के 55 चेहरों में से एक नामित किया गया था। अक्टूबर 2012 में उन्हें कॉस्मोपॉलिटन पत्रिका के वीमेन ऑफ द ईयर अवार्ड्स में अल्टीमेट न्यूकमर ट्रॉफी से सम्मानित किया गया। नवंबर 2012 में उन्होंने बाफ्टा नामांकित चैनल 4 हिट फ्रेश मीट में वोर की भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ ब्रेकथ्रू ऑन स्क्रीन प्रतिभा के लिए क्रिएटिव डाइवर्सिटी नेटवर्क पुरस्कार जीता। 2013 में उन्होंने ड्रीम्स ऑफ ए लाइफ में मुख्य भूमिका के लिए 2012-2013 में एक फिल्म में महिला प्रदर्शन के लिए स्क्रीन नेशन पुरस्कार जीता। लिखना। एश्टन ने 17 साल की उम्र में कविता स्लैम में भाग लेना शुरू कर दिया था। 8 और 2000 में लंदन पोएट्री स्लैम चैंपियनशिप जीती। 12 2006 में वह मैनचेस्टर के कॉन्टैक्ट थिएटर में यंग राइटर इन रेजिडेंस थीं। 12 उनका पहला नाटक हार्म्स वे 2007 में वेरिटी बारगेट पुरस्कार के लिए चुना गया था। 8 और नेशनल यूथ थिएटर के नए लेखन सत्र के हिस्से के रूप में 2008 में लॉरी सेल्फोर्ड में इसका प्रीमियर हुआ। उनके अन्य नाटकों में स्कंक शामिल है, जिसे नेशनल यूथ थिएटर और सोहो थिएटर द्वारा प्रदर्शित किया गया है, और शी फ्रॉम द सी, जिसे 2010 में लंदन इंटरनेशनल फेस्टिवल ऑफ थिएटर लिफ्ट में प्रदर्शित किया गया था। 13 एश्टन उनके नाटकों में से एक फॉर ऑल द वीमेन हु थॉट दे वर मेयर को 2009 में रॉयल कोर्ट प्लेराइटिंग फेस्टिवल के हिस्से के रूप में चुना गया था। 9-12 उन्होंने द चिल्ड्रंस मोनोलॉग्स के लेखन में योगदान दिया, जिसे दक्षिण अफ्रीका में त्सवाना, जुलू और सेसोथो बच्चों द्वारा 300 से अधिक मूल कहानियों से रूपांतरित किया गया और 2010 में ड्रामेटिक नीड द्वारा प्रस्तुत किया गया। 14 उन्होंने बुश थिएटर और क्लीन ब्रेक थिएटर कंपनी के साथ काम किया है। 15 2019 में एश्टन ने अपनी पहली पुस्तक कैरेक्टर ब्रेकडाउन प्रकाशित की, जो एक अभिनेत्री के रूप में उनके अनुभवों पर आधारित एक काल्पनिक संस्मरण है। 16 जुलाई 2021 में उन्हें रॉयल सोसाइटी ऑफ लिटरेचर का फेलो चुना गया। 17 अन्य कार्य। एश्टन ने चैनल 4 पर दिखाए गए 24 आवर्स इन पुलिस कस्टडी के एपिसोड का वर्णन किया है। 18 उन्होंने 2017 में इसी चैनल के लिए एक डॉक्यूमेंट्री पब्लिक एनिमीज जेजेड बनाम कान्ये का वर्णन किया था। 19 2017 में एश्टन ने आर्ट्स काउंसिल इंग्लैंड के सहयोग से चैनल 4 की लघुफिल्म प्रदर्शनी रैंडम एक्ट्स की तीसरी श्रृंखला प्रस्तुत की। एपिसोड 2 में एश्टन द्वारा निर्देशित एक फिल्म शामिल थी, जिसमें उन्होंने मुख्य भूमिका निभाई थी। 20-21 व्यक्तिगत जीवन। एश्टन की सगाई अभिनेता टॉम हिडलस्टन से हुई है। उन्होंने 2018 वेस्ट एंड और 2019 ब्रॉडवे के पुनरुद्धार बेट्रेयल में सहअभिनय किया। 22, 23, 24, 25 उनका एक बच्चा है। 26 जो 2022 में पैदा होगा। 27 और वे 2025 में अपने दूसरे बच्चे की उम्मीद कर रहे हैं। 2 अभिनय श्रेय। 2013 में एश्टन पतली परत वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स। 2009 सेंट ट्रिनियन 2 फ्रिटन के सोने की कथा बियांका। 2011 बम बरसाना WPC एलिजाबेथ फॉल्स। वीकेंडर सारा। जीवन के सपने जॉयस विंसेंट। 2014 वह स्थान जहां हम छिपने जाते हैं केवल निर्देशक लघु फिल्म। खुश खिलौने केवल निर्देशक लघु फिल्म। 2016 निशाचर जानवर एलेक्स। 2018 ग्रेटा एलेक्सा हेमंड। 2019 मखमली बजसौ जोसेफिना। 2022 श्री मेलकम की सूची जूलिया थिसलवेट। 2023 चमत्कार डार्बेन। 2024 आप सभी एंड्रिया। टेलीविजन वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स। 1995 खेल शुरू छोटी लड़की एपिसोड
बैड टाइमिंग 1996 दानव प्रधानाध्यापक रेबेका 2 एपिसोड 2000 विधेयक काइली एपिसोड मेल्टडाउन भाग 2 और भाग 3 इंच 2002 गहरे में जेड 2 एपिसोड 2003 होल्बी सिटी अबीगेल मेरेडिथ एपिसोड क्रॉसिंग द लाइन 2007 गतिमान गवाह 2 एपिसोड 2008 विधेयक बेका एडम्स एपिसोड गन रनर अंडर कवर 2009 दुर्घटना जीना एपिसोड सच्चा झूठ 2010 शर्लक सैली डोनोवन एपिसोड अप्रसारित पायलट मिसफिट्स जेसिका एपिसोड नंबर 2.5 2011 लैपलैंड जिंगल जिल टेलीविजन फिल्म 2011 से 2013 केस इतिहास डेबोरा अर्नोल्ड मुख्य भूमिका 2011 से 2016 ताजा मास वायलेट वोड नॉर्डस्ट्रॉम मुख्य भूमिका 2014 डॉक्टर हु जर्नी ब्लू एपिसोड इनटू द डेलेक 2014 से 2019 24 घंटे पुलिस हिरासत में कथावाचक वृत्तचित्र श्रृंखला 2015 कार्य के लिए सुरक्षित नहीं कैथरीन मुख्य भूमिका 2017 गुरिल्ला ओमेगा लघु श्रृंखला सारा और बत्तख नाई एपिसोड हेयर कट 2018 सफर का अनुराग क्लेयर पास्कल 5 एपिसोड 2021 दासी की कहानी ऊना 3 एपिसोड 2022 मैरीलैंड मेरी टेलीविजन फिल्म 28 29 2023 मोग का क्रिसमस श्रीमती गेन्नोर आवाज एनिमेटेड टेलीविजन फिल्म 30 2024 पूरा भुगतान अश्वेत संगीत के लिए लड़ाई कथावाचक केवल ब्रिटिश प्रसारण मूल संस्करण जूली ब्लैक द्वारा सुनाया गया एशर केडी जन्म 31 जुलाई 1974 एक ऑस्ट्रेलियाई अभिनेत्री है 1980 के दशक के मध्य में टेलीविजन सीरीज 5 माइल क्रीक से अपने करियर की शुरुआत करने वाली केडी को टेलीविजन सीरीज ऑफस्प्रिंग में उनकी भूमिका के लिए व्यापक पहचान मिली टेलीविजन में उनके उल्लेखनीय प्रदर्शन के कारण उन्हें ऑस्ट्रेलियाई टेलीविजन की गोल्डन गर्ल कहा जाने लगा केडी ने फिल्म एक्समेन ओरिजिन्स वुल्वरिन में डॉ कैरल फ्रॉस्ट की एक छोटी सी भूमिका भी निभाई थी टेलीविजन और फिल्मी काम के अलावा उनके कई थिएटर क्रेडिट भी है जिनमें मेलबर्न थिएटर कंपनी द्वारा निर्मित लेस लाइसेंस डेंजरस में मैडम डी टूरवेल की भूमिका भी शामिल है उन्होंने 2011 और 2015 के बीच लगातार 5 बार सर्वाधिक लोकप्रिय अभिनेत्री का लॉजी पुरस्कार जीता 2 केडी ने नेटवर्क 10 ड्रामा ऑफस्प्रिंग में डॉ नीना प्राउडमैन की भूमिका के लिए ऑस्ट्रेलियाई टेलीविजन पर सर्वाधिक लोकप्रिय व्यक्तित्व के लिए 2013 का गोल्ड लॉजी पुरस्कार जीता इससे पहले उन्हें इस पुरस्कार के लिए 2 बार नामांकित किया गया था केडी के नाम कुल 7 लॉजी पुरस्कार है प्रारंभिक जीवन केडी का जन्म रॉबी और जेम्स केडी के घर हुआ था जो दोनों स्कूल शिक्षक थे एक बच्चे के रूप में उन्होंने 9 साल तक नृत्य की शिक्षा ली और 14 साल की उम्र में ऑस्ट्रेलियाई बैले स्कूल में ऑडिशन से पहले उनका घुटना उखड़ गया शुरुआती दुर्भाग्य के बावजूद बैले स्कूल में रहते हुए उन्हें एक डांस वियर के विज्ञापन में अभिनय का मौका मिला और बाद में उन्हें एक एजेंट भी मिल गया 4 केडी ने सेंट माइकल्स ग्रामर स्कूल सेंट किल्डा से अपनी माध्यमिक शिक्षा पूरी की 2000 में उन्होंने एवलांचेस के संगीत वीडियो सिंस आई लेफ्ट यू में एक नर्तकी के रूप में मुख्य भूमिका निभाई जिसे 2024 तक 1.6 करोड़ बार देखा जा चुका था 5 एशर केडी ने 2014 में ऑस्ट्रेलियाई चित्रकार विंसेंट फैंटाजो से शादी की फैंटाजो को 4 बार आर्चिबाल्ड पीपल्स चॉइस अवार्ड जीतने के लिए जाना जाता है इस जोड़े का एक बेटा वैलेंटिनो फैंटाजो है जिसका जन्म 1 मार्च 2015 को हुआ था विंसेंट का पिछली शादी से एक बेटा लुका भी है जिसका पालन पोषण परिवार के साथ हो रहा है 6 एशर केडी की शादी पहले 2007 और 2012 के बीच जे बोवेन से हुई थी 7 बचपन में घुटने की चोट के बावजूद एशर केडी ने अभिनय में अपना करियर बनाया
2000 में वह द एवलांचेस के संगीत वीडियो सिंस आई लेफ्ट यू में एक नर्तकी के रूप में दिखाई दीं। 8. मनोरंजन करियर, टेलीविजन और फिल्मी करियर। केडी ने अपने करियर के शुरुआती दौर में कई टेलीविजन नाटकों में अतिथि भूमिकाएं निभाईं, जिनमें 5 माइल क्रीक 1985, फोर्ट्रेस 1986 और जेनस 1994 में उनकी पहली भूमिकाएं शामिल है। उन्होंने 18 जून 1996 को प्रसारित ब्लू हीलर्स सीजन 3 एपिसोड 21 और गुड गाइज बैड गाइज 1997 में मैरियन शेरिडन की भूमिका निभाई। 1997 से 1998 तक वह स्टेट कोरोनर में दिखाई देने के कारण वरिष्ठ नेटवर्क टेलीविजन निर्माताओं के ध्यान में आईं। इसके बाद 2000 से 2004 तक उन्होंने स्टिंगर्स में एक आवर्ती भूमिका निभाई। केडी को 2004 में बड़ा ब्रेक मिला जब उन्होंने फॉक्सटेल पर प्रसारित होने वाली ड्रामा सीरीज लव माई वे में मुख्य भूमिका निभाई। यह सीरीज 2007 के अंत में समाप्त हुई। इस भूमिका के लिए केडी को जूलिया जैक्सन की भूमिका निभाने के लिए कई पुरस्कारों के लिए नामांकित किया गया, जो एक ऐसी महिला है जो पारिवारिक त्रासदी के बीच अपनी पहचान को संभालने के लिए संघर्ष करती है। केडी को यह पुरस्कार 2006 में लव माई वे की तीसरी सीरीज के अंत में मिला। 2009 में केडी 3 अलग-अलग भूमिकाओं में नजर आईं। उन्होंने टेलीविजन ड्रामा अंडरबेली, अ टेल ऑफ टू सिटीज में पुलिस अधिकारी लिज क्रूइकशैंक, टीवी सीरीज रश में पत्रकार जैकिंटा बर्न्स और एक्स-मेन ऑरिजिन्स वुल्वरिन में डॉ. कैरल फ्रॉस्ट की भूमिका निभाई। 2010 में केडी ने बॉब हॉक, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री 1983 से 91 के प्रीमियर पर बनी टेलीमूवी हॉक में लेखिका ब्लैंच डियलपुगेट की भूमिका निभाई। वह अगस्त 2010 में प्रसारित होने वाली ड्रामा सीरीज ऑफस्प्रिंग की भी स्टार बनी। अप्रैल 2011 में उन्होंने ABC 1 की टेलीमूवी पेपर जायंट्स द बर्थ ऑफ क्लियो में इटा बटरोज की मुख्य भूमिका निभाई, जो क्लियो पत्रिका के संपादक के रूप में बटरोज की सफलता की कहानी है। 2014 में केडी ने पार्टी ट्रिक्स में प्रीमियर केट बेलार्ड की भूमिका निभाई। बेलार्ड को नवघोषित विपक्षी उम्मीदवार डेविड मैक्लियोर, रॉजर कोर्सर के साथ चुनाव प्रचार का सामना करना पड़ता है, जिसके साथ उनका कभी अशांत प्रेम प्रसंग रहा था। 2019 में केडी ने ABC 1 की प्रशंसित सीरीज द क्राई में अभिनय किया। मार्च 2020 में उन्होंने ABC 1 की 6 भाग वाली सीरीज स्टेटलेस में अभिनय किया। इस सीरीज में ऑस्ट्रेलियाई अभिनेत्री केट ब्लैंचेट भी है और उन्होंने ही इसे निर्मित भी किया है। यह सीरीज ऑस्ट्रेलियाई आउटबैक के बीचों-बीच स्थित एक डिटेंशन सेंटर पर आधारित है। 2021 में केडी ने निकोल किडमैन के नेतृत्व वाली हुलू सीरीज 9 परफेक्ट स्ट्रेंजर्स में मेलिसा मैकार्थी, समारा वीविंग और बॉबी कैनवले के साथ हीथर मार्कोनी की भूमिका निभाई। 9, 10, 11 2023 में केडी ने स्ट्राइफ में एवलिन जोन्स का किरदार निभाया और अगस्त 2024 में यह घोषणा की गई कि वह दूसरे सीजन के लिए वापसी करेंगी। 12-31 अगस्त को केडी को ABC सीरीज प्लम के कलाकारों में नामित किया गया था। 13-2024 में केडी को 2024 लॉजी पुरस्कारों के दौरान गोल्ड लॉजी के लिए नामांकित किया गया था। 14 अवस्था, वह 12वें डॉक्टर के आखिरी एपिसोड ट्वाइस अपॉन ए टाइम के लिए शो में लौटीं, जहां उन्होंने एक छोटी सी भूमिका निभाई। वह एपिसोड डॉक्टर हू का 2017 क्रिसमस स्पेशल उसी शाम प्रसारित हुआ जिस शाम विक्टोरिया का पहला क्रिसमस स्पेशल प्रसारित हुआ था। उन्हें पहली बार स्क्रीन पर जेना कोलमैन के रूप में डॉक्टर हू लाइव द नेक्स्ट डॉक्टर में दिखाया गया था, जो 4 अगस्त 2013 को प्रसारित हुआ था। 2-36 2015 से 2021 विक्टोरिया और अन्य कार्य। नवंबर 2017 में कोलमैन। 2015 में कोलमैन को ब्रिटिश सम्राट और भारत की महारानी रानी विक्टोरिया के शासनकाल के बाद ITV के 8 भाग के नाटक में लिया गया था। 37 उसने कबूल किया
कि उसे विक्टोरियन इतिहास की पूरी जानकारी नहीं थी, लेकिन उसने भूमिका पर शोध किया। जब बीबीसी रेडियो 4 के वुमन आवर के लिए साक्षात्कार लिया गया, तो कोलमैन ने सम्राट के लिए अपनी प्रशंसा व्यक्त की। 38 उसने तर्क दिया कि इस भूमिका का मतलब है कि वह उत्तरी श्रमिक वर्ग के चरित्र के रूप में अपने कथित बॉक्स से बाहर निकलने में सक्षम थी, जिसमें एमरडेल ने उसे रखा था। 38 विक्टोरिया का प्रीमियर 28 अगस्त 2016 को आईटीवी पर हुआ। 39 और सितंबर 2016 में आईटीवी ने विक्टोरिया को दूसरी श्रृंखला के लिए नवीनीकृत किया। 40 2017 में कोलमैन रॉयल कैरेबियन यूके विज्ञापन अभियान के लिए कथावाचक बने। 42 8 जनवरी 2018 को कोलमैन को 4 भाग वाले बीबीसी नाटक द क्राई में जोआना की भूमिका निभाने के लिए पुष्टि की गई, जो हेलेन फिट्जगेराल्ड के 2013 के उपन्यास का रूपांतरण है। 43 2019 में कोलमैन ने ओल्ड विक थिएटर के प्रोडक्शन ऑल माई सन्स में एनी के रूप में अभिनय किया। 44 45 46 जो 13 अप्रैल से 8 जून तक चला और इसमें 14 मई को नेशनल थिएटर लाइव के माध्यम से सिनेमा स्क्रीनिंग शामिल थी। 47 फरवरी 2019 में यह घोषणा की गई थी कि कोलमैन डार्क कॉमेडी सीरीज इनसाइड नंबर 9 की सीरीज 5 के एक एपिसोड में अतिथि भूमिका निभाएंगे, जिसकी प्रसारण तिथि वर्ष के अंत में अपेक्षित है। 48 सीरीज 5 3 फरवरी 2020 को स्क्रीन पर लौट आई। 49 11 मई 2019 को बीबीसी रेडियो 2 कार्यक्रम में ग्राहम नॉर्टन के साथ एक साक्षात्कार में कोलमैन ने चौथी श्रृंखला के लिए विक्टोरिया में लौटने के अपने इरादे का संकेत दिया, जिसे आईटीवी द्वारा नवीनीकृत किया जाना चाहिए, लेकिन कहा कि उत्पादन शुरू होने से पहले शो थोड़ा आराम लेगा। 50 उसी वर्ष 2019 में कोलमैन को नेटफ्लिक्स और बीबीसी नाटक द सरपेंट में मैरी आंद्रे लेक्लेर की भूमिका के लिए चुना गया था, जो सजायाफ्ता सीरियल किलर चार्ल्स शोभराज के जीवन का एक नाटकीय रूपांतरण था। 51 द सरपेंट का उत्पादन सितंबर 2019 में बैंकॉक में शुरू हुआ और 2020 में जारी रहा। इस वर्ष के अंत में बीबीसी प्रसारण की उम्मीद थी। 52 अधिकांश अन्य फिल्म और टेलीविजन निर्माण की तरह द सरपेंट पर काम मार्च 2020 में कोविड-19 महामारी के कारण निलंबित कर दिया गया था। फिल्मांकन में देरी के कारण द सरपेंट की प्रसारण तिथि 2021 तक बढ़ा दी गई। 53 इसका प्रीमियर 1 जनवरी 2021 को बीबीसी वन पर हुआ। 54 कोविड-19 महामारी के दौरान अप्रैल 2020 से कोलमैन ने द रिमोट रीड में भाग लिया, जो महामारी द्वारा बेरोजगार हुए नाट्य श्रमिकों के लिए धन जुटाने के लिए ऑनलाइन नाटक प्रदर्शनों की एक योजनाबद्ध श्रृंखला थी। 55 इस बैनर के तहत पहला उत्पादन टॉम स्टॉपर्ड के ए सेपरेट पीस 1966 का एक रूपांतरण 2 मई 2020 को जूम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रसारित किया गया था। 56 कोलमैन ने यूनिसेफ यूके के समर्थन में फिलिप हेंशर की लघु कहानी प्रेशर रेजिडेंशियल और साथ ही बीट्रिक्स पॉटर की द टेल ऑफ द फ्लॉपी बन्नीज को भी बीट्रिक्स पॉटर द कंप्लीट टेल्स में ऑडियोबुक के संग्रह के हिस्से के रूप में रिकॉर्ड किया। 57 मई 2020 में 58 फिर वह 2022 में जेनोब्लेड क्रॉनिकल्स 3 में मेलिया के रूप में लौटीं, जहां उन्हें केव्स राष्ट्र की रानी के रूप में दर्शाया गया है। 59 कोलमैन ने बूट्स यूके के 2021 क्रिसमस विज्ञापन अभियान बैग्स ऑफ जॉय का नेतृत्व किया। उनके किरदार जॉय को एक बड़े बैग से दोस्तों और परिवार को क्रिसमस के उपहार देते हुए दिखाया गया है। 60 मई 2021 में कोलमैन को डीसी कॉमिक्स की द सैंडमैन टीवी सीरीज में जॉन कॉन्स्टेंटाइन की परदादी जोहाना कॉन्स्टेंटाइन के रूप में लिया गया था। 61 यह सीरीज अगस्त 2022 में नेटफ्लिक्स पर शुरू हुई, जब यह पता चला कि कोलमैन फिल्म में 2 भूमिकाएं निभा रही है, जोहाना का पूर्वोक्त संस्करण और उसी नाम की उनकी वर्तमान वंशज। इस नई व्याख्या के कारण एक स्पिन-ऑफ सीरीज की मांग उठने लगी। 62 हालांकि 2022 के अंत तक ऐसी किसी परियोजना की घोषणा की जानी बाकी है,
कोलमैन से सीरीज के दूसरे सीजन में भूमिका को फिर से निभाने की उम्मीद है। 63-2022 वर्तमान 2021 में एक संभावित ऐतिहासिक ड्रामा सीरीज द वॉर रूम्स के लिए प्रारंभिक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया था कि कोलमैन को जॉन ब्राइट को चित्रित करने के लिए जोड़ा गया था, जिनकी आत्मकथा पर श्रृंखला आधारित थी। 64-2025 तक ऐसा कोई भी उत्पादन आगे नहीं बढ़ा है। फरवरी 2021 में कोलमैन को डार्क कॉमेडी क्लोक एंड लुइडर में कास्ट किया गया। फिल्मांकन 28 फरवरी को ईस्ट ससेक्स में शुरू हुआ, एक कोविड सुरक्षित बबल में 3 हफ्ते की शूटिंग के लिए। 65 फिल्म का प्रीमियर 8 अक्टूबर 2022 को 66वें BFI लंदन फिल्म फेस्टिवल में हुआ। 66 कोलमैन जनवरी 2023 से वेस्ट एंड स्टेज पर लौट आईं। 2015 के सैम स्टेनर नाटक लेमन्स 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 के पुनरुद्धार में एडन टर्नर के साथ सहअभिनय किया। शुरुआत में लंदन के हेरोल्ड पिंटर थिएटर में 9 सप्ताह तक चला, उसके बाद अप्रैल तक मैनचेस्टर और ब्राइटन में चला। 67 उसी वर्ष उन्होंने ओलिवर जैक्सन कोहेन के साथ बी जोन्स के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित अमेजन प्राइम थ्रिलर वाइल्डरनेस में लिव टेलर की भूमिका निभाई। 68 यह श्रृंखला 15 सितंबर 2023 से अमेजन प्राइम पर स्ट्रीम की गई थी। 69 वह जेमी चाइल्ड्स की थ्रिलर फिल्म जैकडॉ में बो के रूप में भी दिखाई दी। कोलमैन ने अगली बार BBC वन क्राइम ड्रामा सीरीज द जेटी में पुलिस जासूस एम्बर मैनिंग की भूमिका निभाई। उन्होंने श्रृंखला में कार्यकारी निर्माता के रूप में भी काम किया। 73 व्यक्तिगत जीवन कोलमैन 2011 से 2015 तक स्कॉटिश अभिनेता रिचर्ड मैडेन के साथ रिश्ते में थीं। 74 2016 से 2020 तक कोलमैन ने अभिनेता टॉम ह्यूजेस को डेट किया। उद्धरण वांछित द सैंडरमैन के सेट पर मुलाकात के बाद 2020 से वह ब्रिटिश निर्देशक और फिल्म निर्माता जेमी चाइल्ड्स के साथ रिश्ते में है। इस जोड़े का एक बच्चा है, जिसका जन्म 2024 में होगा। 75 76 77 दान का काम कोलमैन दक्षिण अफ्रीका में 1-to-1 चिल्ड्रन फंड के साथ HIV के बारे में जागरूकता बढ़ाने के चैरिटी कार्य में शामिल रही है, जिसके लिए वह एक राजदूत है। 78 वह प्लेस 2B की भी एक राजदूत है, जो स्कूलों में भावनात्मक और चिकित्सीय सेवाएं प्रदान करने वाली एक चैरिटी है। 79 कोलमैन ने नियमित रूप से कॉमिक रिलीफ और रेड नोज डे का भी समर्थन किया है। 80 फिल्मोग्राफी जेना लुइस कोलमैन जन्म 27 अप्रैल 1986 एक अंग्रेजी अभिनेत्री है, जिन्हें एमरडेल 2005 से 2009 में जैस्मीन थॉमस, डॉक्टर हू 2012 से 2015, 2017 में क्लारा ओसवाल्ड और विक्टोरिया 2016 से 2019 में क्वीन विक्टोरिया के रूप में जाना जाता है। उन्होंने अमेरिकी सुपरहीरो फिल्म कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर 2011 में एक छोटी सी भूमिका के साथ अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की और टाइटैनिक 2012 और डेथ कम्स टू पेम्बरली 2013 सहित विभिन्न ब्रिटिश पीरियड मिनी सीरीज में अभिनय किया। कोलमैन ने क्राइम मिनिस्ट्रीज द क्राई 2018 और द सरपेंट 2021 का भी निर्देशन किया है। 2022 में उन्होंने नेटफ्लिक्स की फैंटेसी ड्रामा सीरीज द सैंडरमैन में जोहाना कॉन्स्टेंटाइन की भूमिका निभाई। कोलमैन की अन्य फिल्मों में नील मास्केल की डार्क कॉमेडी क्लोक एंड लुइडर 2022 और जेमी चाइल्ड्स की थ्रिलर जैकडॉ 2023 शामिल है। मंच पर कोलमैन 2019 में आर्थर मिलर के ऑल माई सन्स के पुनरुद्धार में एन डीवर के रूप में दिखाई दीं। उन्होंने वेस्ट एंड में अपनी शुरुआत की। 2023 में सैम स्टीनर के लेमन्स 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 के पुनरुद्धार में एडन टर्नर के साथ अभिनय किया। उन्हें विभिन्न पुरस्कार प्राप्त हुए हैं, जिनमें अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार के लिए नामांकन, साथ ही बाफ्टा सिमरू और बाफ्टा स्कॉटलैंड पुरस्कार शामिल है। कोलमैन वीडियो गेम्स में एक आवाज अभिनेत्री के रूप में भी दिखाई दी है, विशेष रूप से जेनोब्लेड क्रॉनिकल्स फ्रेंचाइजी में मेलिया एंटिका की आवाज। एक
प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। जेना लुइस कोलमैन, 2 का जन्म 27 अप्रैल 1986 को ब्लैकपूल में हुआ था। 3, 4 वे करेन और कीथ कोलमैन की बेटी है। उनके पिता बार और रेस्टोरेंट के इंटीरियर में जॉइनर और फिटर है। 5, 6 उनका एक बड़ा भाई है जिसका नाम बेन है, वह भी जॉइनर है। 5, 7 कोलमैन अंग्रेजी, स्कॉटिश, वेल्श और आयरिश वंश की है। 8 कथित तौर पर उनकी दादी ने उनका नाम अमेरिकी टीवी श्रृंखला डलास की जेना वेड के किरदार के नाम पर रखा था। 9 उन्होंने ब्लैकपूल में अर्नोल्ड स्कूल में पढ़ाई की, जहां वह हेड गर्ल थीं। 10 साल की उम्र में उन्होंने ब्लैकपूल ओपेरा हाउस में समर हॉलिडे के एक पेशेवर प्रोडक्शन में प्रदर्शन किया। 11, 7, 12 फिर 13 साल की उम्र में उन्होंने सू टर्नर फेल्ड थिएटर ग्रुप के साथ ब्लैकपूल ओपेरा हाउस में स्नो व्हाइट के प्रोडक्शन में भी प्रदर्शन किया। 13 स्कूल में रहते हुए वह थिएटर कंपनी इन ईयर स्पेस की सदस्य थीं, जिसके साथ उन्होंने एडिनबर्ग फेस्टिवल में क्रिस्टल क्लियर नाटक में प्रदर्शन किया। उन्होंने अपने प्रदर्शन के लिए एक पुरस्कार जीता और नाटक को भी अनुकूल रूप से प्राप्त किया गया। 11 उन्हें यॉर्क विश्वविद्यालय में अंग्रेजी का अध्ययन करने के लिए जगह की पेशकश की गई थी, लेकिन उन्होंने सोप ओपेरा एमरडेल में जैस्मीन थॉमस की भूमिका स्वीकार करने के लिए इसे ठुकरा दिया। 14 आजीविका 2005 से 2012 प्रारंभिक करियर। नवंबर 2013 में कोलमैन को 2005 में एमरडेल में जैस्मीन थॉमस की भूमिका मिली। 14 ब्रिटिश सोप अवार्ड्स 2007 में उन्हें सर्वश्रेष्ठ नवागंतुक पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था और राष्ट्रीय टेलीविजन पुरस्कार 2006 में उन्हें सबसे लोकप्रिय नवागंतुक पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। 15 2009 के ब्रिटिश सोप अवार्ड्स में उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, सबसे सेक्सी महिला और सर्वश्रेष्ठ नाटकीय प्रदर्शन पुरस्कारों के लिए नामांकित किया गया था। 16 उन्हें टीवी चॉइस अवार्ड्स से सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार के लिए नामांकन मिला। मई 2009 में यह घोषणा की गई कि कोलमैन बीबीसी स्कूल आधारित ड्रामा सीरीज वाटरलू रोड में हार्ड गर्ल लिंडसे जेम्स के रूप में शामिल होंगी। 17 चूंकि वह अपनी कास्टिंग के समय 23 वर्ष की थीं, कोलमैन को एक स्कूली छात्रा की भूमिका निभाने का अनुभव अवास्तविक लगा। 18 शो समाप्त होने के बाद कोलमैन 6 महीने तक बिना अभिनय के काम के रहीं और एक समय पर उन्होंने राडा में आवेदन किया, जो असफल रहा। वह अपनी किस्मत आजमाने के लिए लॉस एंजिल्स चली गई और ऑडिशन देने में अपना दिन बिताया। 2011 में उन्होंने कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर में एक छोटी भूमिका के साथ अपनी फीचर फिल्म की शुरुआत की। 20 जूलियन फेलोज की 4 भाग वाली मिनी सीरीज टाइटैनिक में एनी डेसमंड की भूमिका के लिए बुलाए जाने के बाद कोलमैन इंग्लैंड वापस चली गईं। उन्होंने अपने चरित्र को चुटीली छोटी कॉकनी और जहाज की एलिजा डूलिटिल के रूप में वर्णित किया। 21 दिसंबर 2010 में यह घोषणा की गई थी कि कोलमैन जॉन ब्रेन के उपन्यास रूम एट द टॉप के बीबीसी फॉर टेलीविजन रूपांतरण में सुसान ब्राउन की भूमिका निभाएंगे। 23 अनुकूलन को मूल रूप से अप्रैल 2011 में प्रसारित करने का इरादा था, लेकिन उत्पादन कंपनी और ब्रेन की संपत्ति के बीच अधिकार विवाद के कारण इसे रद्द कर दिया गया था। विवाद को 2012 तक सुलझा लिया गया था और शो 26 और 27 सितंबर 2012 को 2 भागों में प्रसारित हुआ। 24 उसी वर्ष कोलमैन को स्टीफन पोलियाकॉफ की मूल ड्रामा सीरीज डांसिंग ऑन द एज में रोजी के रूप में लिया गया, जो 1930 के दशक में एक ब्लैक जैज बैंड के भाग्य का अनुसरण करती है। यह शो फरवरी 2013 में BBC 2 पर प्रसारित हुआ। 21 उन्होंने डेथ कम्स टू पेम्बरली के रूपांतरण में लिडिया विकम के रूप में भी अभिनय किया। 25 तीनों एपिसोड क्रिसमस 2013 के दौरान BBC 1 पर दिखाए गए थे। 26
2012 से 2017, डॉक्टर हू, पीटर कैपल्डी और कोलमैन 2015 में। 21 मार्च 2012 को डॉक्टर हू के निर्माता स्टीवन मोफेट ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुष्टि की कि कोलमैन 11वें डॉक्टर मैट स्मिथ के साथी की भूमिका निभाएंगे। 27 मोफेट ने उन्हें इस भूमिका के लिए इसलिए चुना क्योंकि उन्होंने स्मिथ के साथ सबसे अच्छा काम किया था और वह स्मिथ से ज्यादा तेजी से बात कर सकती थीं। 28 उन्होंने मेन ऑन वेव्स वुमन 7 का एक विपर्य, वह पहली बार शो की 7वीं श्रृंखला में दिखाई देंगी, के ऑडिशन के बहाने गुप्त रूप से भूमिका के लिए ऑडिशन दिया था। 29 हालांकि मूल रूप से 2012 में क्रिसमस स्पेशल में साथी के रूप में उनकी शुरुआत की घोषणा की गई थी, कोलमैन ने 1 सितंबर 2012 को 7वें श्रृंखला के पहले एपिसोड में ओस्विन ओसवाल्ड, एक अतिथि चरित्र के रूप में एक आश्चर्यजनक उपस्थिति दर्ज कराई। 30 कोलमैन ने बाद में क्रिसमस स्पेशल एपिसोड द स्नोमैन में विक्टोरियन गवर्नेस और बारमेड क्लारा ओस्विन ओसवाल्ड के रूप में एक नियमित श्रृंखला के रूप में शुरुआत की। उस एपिसोड में कोलमैन ने चरित्र का तीसरा संस्करण भी निभाया, जो 21वीं सदी के लंदन की निवासी थी जिसका नाम क्लारा ओसवाल्ड था। द बेल्स ऑफ सेंट जॉन से शुरू होकर यह संस्करण डॉक्टर के नियमित साथी के रूप में अपनी यात्रा शुरू करता है। 31 जिसमें 2013 के क्रिसमस स्पेशल एपिसोड द टाइम ऑफ द डॉक्टर, 32 2014 के क्रिसमस स्पेशल एपिसोड लास्ट क्रिसमस में यह पता चला था कि कोलमैन सीरीज 9 के लिए क्लारा की भूमिका में रहेंगी। 33 हालांकि नवीं सीरीज उनकी आखिरी थी क्योंकि कोलमैन ने ITV प्रोडक्शन में क्वीन विक्टोरिया की भूमिका निभाने के लिए शो छोड़ने का फैसला किया था। स्टीवन क्री, जन्म 29 फरवरी 1980, एक स्कॉटिश फिल्म, टेलीविजन और थिएटर अभिनेता है। उन्हें स्टारज टेलीविजन सीरीज आउटलैंडर में इयान मरे की भूमिका के लिए जाना जाता है। एक उनके अन्य कार्यों में ब्रेव 2012, 300, राइज ऑफ एन एम्पायर 2014, मेल्फिसेंट 2014, 51 डिग्रीज नॉर्थ 2014, चर्चिल 2017 और टेलीविजन सीरीज लिप सर्विस शामिल है। 2 प्रारंभिक जीवन। क्री का जन्म 29 फरवरी 1980 को स्कॉटलैंड के ईस्ट आयरशायर के किल्मरनॉक में एक स्थानीय किचन और बाथरूम फिटर के बेटे के रूप में हुआ था। 3 माध्यमिक विद्यालय की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने रॉयल स्कॉटिश एकेडमी ऑफ म्यूजिक एंड ड्रामा, जिसे अब रॉयल कंजर्वेटोयर ऑफ स्कॉटलैंड के नाम से जाना जाता है, में आवेदन करने और वहां स्वीकार किए जाने से पहले 1 साल के लिए ग्लासगो के लैंगसाइड कॉलेज में पढ़ाई की। RSAMD में उन्हें लंदन के एक टैलेंट एजेंट ने साइन किया और स्कूल पूरा करने के बाद वे शहर चले आए। 2 आजीविका। क्री ने 2001 में CBBC की साप्ताहिक कॉमेडी श्रृंखला जीफोर्स के एक एपिसोड में गेरी की अतिथि भूमिका के साथ अपने पेशेवर करियर की शुरुआत की। 4 उन्होंने 2002 में BBC के मेडिकल ड्रामा डॉक्टर्स के एक एपिसोड में और 2003 में ITV के जेल ड्रामा बैड गर्ल्स में अतिथि भूमिका निभाई। 5-6 2006 में क्री ने BBC के मेडिकल ड्रामा होल्बी सिटी और स्काई 1 के फुटबॉल ड्रामा ड्रीम टीम में अतिथि भूमिका निभाई। 7-8 क्री 2007 में श्रृंखला 9 में दूसरी अतिथि भूमिका के साथ BBC के डॉक्टर्स में लौट आए और लोकप्रिय अपराध नाटक साइलेंट विटनेस की श्रृंखला 11 में उनकी अतिथि भूमिका थी। 9-1-10 2009 में क्री ने निर्देशक लियाना माराबिनी की विवाल्डी, द रेड प्रीस्ट और निर्देशक क्रेग लिन की लघु फिल्म क्लोजिंग डोर्स में एंटोनियो विवाल्डी के रूप में अभिनय करके टेलीविजन से फीचर फिल्मों में बदलाव किया। 11-12 इसके बाद उन्हें ITV की 6 भाग वाली मिनी सीरीज आइडेंटिटी के एपिसोड 5 में लिया गया। 13 जो पहचान की चोरी के मामलों की जांच कर रही एक नवगठित पुलिस इकाई पर आधारित एक अपराध नाटक है। 14 क्री ने अभिनेता निर्देशक नोएल क्लार्क के साथ 2010 में 2 बार काम किया क्योंकि उन्हें थ्रिलर 4.3.2.1 में दिखाया गया था,
जिसमें एक तस्करी की अंगूठी द्वारा लक्षित 4 दोस्तों और कॉमेडी ह्यूज पर ध्यान केंद्रित किया गया था। 17 इसके बाद उन्हें पुरस्कार विजेता कुर्दिश निर्देशक चिमन रहीमी की लघु फिल्म रोजिन में दिखाया गया। 18 2011 में क्री को अलौकिक थ्रिलर फिल्म द अवेकनिंग और निर्देशक टॉम हार्पर की लघु फिल्म द स्वार्म में देखा गया। 21 2012 में क्री को BBC 3 के अभूतपूर्व ड्रामा लिप सर्विस में एक आवर्ती भूमिका मिली। 22 उन्होंने हीदर पीस के विपरीत सैम मरे के पुलिस पार्टनर राइडर की भूमिका निभाई। 23 उनका अगला प्रदर्शन ITV की मर्डर मिस्ट्री सीरीज वेरा की श्रृंखला 2 के एपिसोड में अतिथि कलाकार कॉर्पोरल विंस ग्राफ्टन के रूप में था। 24-25 2012 के दौरान क्री ने डिज्नी की जॉन कार्टर और ब्रेव एनिमेटेड आवाज का काम, ब्रिटिश थ्रिलर टॉवर ब्लॉक और नोएल क्लार्क की कॉमेडी द नॉट जैसी प्रमुख मोशन पिक्चर्स में छोटी भूमिकाएं निभाईं। 26 स्टीवन क्री दाए और सीजर डोमबॉय बाय 15 जुलाई 2018 को लास वेगास में क्रिएशन एंटरटेनमेंट के आउटलैंडर सम्मेलन में अपने पैनल के दौरान सवालों के जवाब देते हुए अभिनेता से निर्देशक बने सैम होरे की 2013 की पहली फिल्म हैविंग यू में क्री ने पॉल की भूमिका निभाई थी। 27-28 उसी वर्ष उन्होंने मैनचेस्टर इंटरनेशनल फेस्टिवल में केनेथ ब्रानक के मैकबेथ के स्टेज प्रोडक्शन में लेनोक्स का किरदार निभाया था। 29 प्रोडक्शन की सभी टिकटें बिक गईं, लेकिन नेशनल थिएटर के एंटी लाइव प्रसारण के हिस्से के रूप में 20 जुलाई 2013 को मैनचेस्टर, इंग्लैंड और दुनिया भर के दर्शकों के लिए इसका सीधा प्रसारण किया गया था। 30 उसी वर्ष निर्देशक रूथ सेवेल ने क्री को अपनी लघु फिल्म फिश लव में मैट की मुख्य भूमिका में लिया, जिसे लंदन शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल में प्रदर्शित किया गया था। 31 2014 में क्री ने BBC के क्राइम ड्रामा शेटलैंड की दूसरी सीरीज से टेलीविजन पर वापसी की, जो एन क्लीव्स की बेस्ट सेलिंग बुक सीरीज पर आधारित थी। इसके बाद उन्होंने डिज्नी की लाइव एक्शन फिल्म मेलेफिकेंट में छोटी भूमिकाएं निभाईं, जो उनकी 1959 की क्लासिक स्लीपिंग ब्यूटी के खलनायक पर केंद्रित है, और टेलीविजन के लिए बनी फिल्म मार्वलस में भी। 32-33 वह BBC के पारिवारिक ड्रामा अटलांटिस की 2 भाग वाली सीरीज 2 के प्रीमियर में मिरास के रूप में अतिथि कलाकार के रूप में टेलीविजन पर लौट आए, जो रद्द होने से पहले केवल 2 सीजन तक चला। 34-35-36 2014 में यह घोषणा की गई थी। क्री को 2015 में BBC के लोकप्रिय नाटक द मस्किटर्स में लेवेस की अतिथि भूमिका में लिया गया था, जिसमें उन्होंने श्रृंखला के 2 एपिसोड में पोर्थोस के बहनोई की भूमिका निभाई थी। 38 उसी वर्ष उन्होंने अभिनेता डेविड हैसेलहॉफ के साथ मॉक्यूमेंट्री ऑफ द रिकॉर्ड में अतिथि भूमिका निभाई। 39-40 उन्होंने कॉलिन कैनेडी की स्वुंग, लिगेसी, 51 डिग्री नॉर्थ और लघु फिल्म द रैट किंग जैसी कई फीचर फिल्मों में भूमिकाएं की, जिसे एडिनबर्ग अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ लघु के लिए नामांकित किया गया था। 41, 42, 43, 44 2016 में क्री ने 2 भाग वाले सीजन 19 एपिसोड फ्लाइट में अपराध ड्रामा साइलेंट विटनेस में वापसी की, जो मुस्लिम कट्टरवाद के आलोचक की हत्या पर केंद्रित था। 45 एक बार फिर निर्देशक नोएल क्लार्क के साथ जुड़कर क्री को फीचर लंबाई वाले अपराध ड्रामा ब्रदरहुड में ब्रिक के रूप में दिखाया गया। 46 इसके बाद उन्होंने 2017 की डी-डे फिल्म चर्चिल में स्कॉटिश युद्ध नायक और नौसेना के मौसम विज्ञानी कैप्टन जेम्स स्टैग का किरदार निभाया, जिसने इस कम ज्ञात तथ्य पर प्रकाश डाला कि आक्रमण की तारीख मौसम के कारण आगे बढ़ा दी गई थी। 24 सैम वर्थिंगटन और टॉम विल्किंसन अभिनीत साइंस फिक्शन फंतासी फिल्म द टाइटन 2018 में क्री ने पृथ्वी के डायस्टोपियन भविष्य में मेजर टॉम पाइक का किरदार निभाया है। 47 2018 में एक साइंस फिक्शन फिल्म में अपनी दूसरी पारी में क्री ने हसरफ डुलुल की 2036 ओरिजिन्स अननोन में ATRI के किरदार को आवाज दी, जिसने मंगल की सतह पर एक अज्ञात वस्तु की उत्पत्ति का पता लगाया। 48 उसी वर्ष
नेटफ्लिक्स ड्रामा आउटलॉ किंग, जिसमें क्रिस पाइन ने रॉबर्ट द ब्रूस की भूमिका निभाई, में क्री ने ब्रूस के बहनोई सर क्रिस्टोफर सीटन की भूमिका निभाई। 49-50 फिल्मों और टेलीविजन में अपनी भूमिकाओं के अलावा क्री ने द लिटिल प्रिंसेस 2018 नामक एक लघु फिल्म लिखी और उसमें अभिनय किया। 51 उन्होंने और निर्देशक जेसन माजा ने लोकप्रिय क्राउडफंडिंग प्लेटफॉर्म किकस्टार्टर पर फिल्म के लिए धन जुटाया। 2 अगले साल क्री ने BBC 2 के राजनीतिक नाटक मदर फादर में एंड्रयू बेंथम की भूमिका निभाई, जिसमें उनके साथ रिचर्ड गेरे उनकी पहली प्रमुख टेलीविजन भूमिका थे। 52 इसके बाद वह ITV के महिला केंद्रित नाटक डीप वाटर में श्रृंखला के नियमित चरित्र जो कैलिस्टो के रूप में शामिल हुए। 53 2019 के अंत में क्री ने टर्मिनेटर फ्रेंचाइजी की नवीनतम फीचर फिल्म किस्त टर्मिनेटर डार्क फेट में लिंडा हैमिल्टन और अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर के साथ काम किया। 54 2020 की शुरुआत में उन्होंने स्काई वन की राजनीतिक थ्रिलर कोबरा में रॉबर्ट कार्लाइल के विपरीत चीफ कांस्टेबल स्टुअर्ट कोलियर की भूमिका निभाई। 55 उन्होंने रूथ प्लैट की भूत की कहानी मार्टर्स लेन पर भी फिल्मांकन पूरा किया, जिसका प्रीमियर अगले साल फैंटासिया फिल्म फेस्टिवल की 25वीं वर्षगांठ संस्करण में होना है। 56 2021 में क्री ने स्काई वन के टेलीविजन नाटक ए डिस्कवरी ऑफ विचेस के दूसरे सीजन में लोकप्रिय स्कॉटिश चरित्र गैलोग्लास के रूप में शुरुआत की, जो डेबोरा हार्कनेस की इसी नाम की पुस्तक श्रृंखला पर आधारित है। 58 वह श्रृंखला के तीसरे सीजन में भूमिका को फिर से निभाएंगे। 60 क्री ने जून 2021 में ए डिस्कवरी ऑफ विचेस की साथी कलाकार टेरेसा पामर के साथ हॉरर फीचर द ट्विन पर फिल्मांकन पूरा किया। फिल्मोग्राफी टेलीविजन वर्ष शीर्षक चरित्र उत्पादन नोट्स 2001 जीफोर्स जर्मन CBBC 1 एपिसोड 2002 डॉक्टरों केनी फ्रेजियर BBC एपिसोड फिट 2003 बुरी लड़कियां परिचारक ITV 1 एपिसोड 2006 होल्बी सिटी डेविड हार्लेम BBC एपिसोड ईमानदारी सपने की टीम कॉनर स्काई वन एपिसोड दर्द लाभ और ऑटोमोबाइल 2007 डॉक्टरों रयान ग्रीन BBC एपिसोड ऑफ द एज 2010 पहचान युवा ठाकर ITV एपिसोड कहीं वे मुझे नहीं ढूंढ सकते मिसफिट्स टॉम E4 1 एपिसोड 2010 से 2012 दिखावटी प्रेम विंस राइडर BBC आवर्ती भूमिका 8 एपिसोड 2012 वेरा कॉर्पोरल विंस क्राफ्टन ITV एपिसोड सेंडेंसर्स 2014 शेटलैंड जॉन हेंडरसन BBC 2 एपिसोड अटलांटिस मीरास BBC 2 एपिसोड अद्भुत रेव मैककॉइस्ट टेलीविजन फिल्म 2015 मस्कटियर्स लेवेस्क BBC एपिसोड द प्रोडिगल फादर 2015 से 2018 2024 आउटलैंडर इयान मरे स्टार्स आवर्ती भूमिका 11 एपिसोड 2018 ऑफ द रिकॉर्ड माइक पोरिज डेव एपिसोड शत्रुतापूर्ण वातावरण प्रशिक्षण 2019 माता पिता पुत्र एंड्रयू बेंथम BBC 2 3 एपिसोड गहरे पानी जो कलिस्टो ITV श्रृंखला नियमित 6 एपिसोड 2020 कोबरा मुख्य कांस्टेबल स्टुअर्ट कोलियर स्काई वन श्रृंखला नियमित 5 एपिसोड चुरेलो की खोज गैलोग्लास स्काई वन श्रृंखला नियमित 6 एपिसोड 2023 राजनयिक सैम हेंडरसन अन्यत्र उपस्थिति श्रृंखला नियमित 6 एपिसोड पतली परत वर्ष शीर्षक चरित्र नोट्स 2009 विवाल्डी लाल पुजारी एंटोनियो विवाल्डी कोंडोर पिक्चर्स फिल्म दरवाजे बंद करना रॉबर्ट लघु फिल्म स्वतंत्र 2010 ईश्वर का माली रब्बी कोंडोर पिक्चर्स फिल्म 4.3.2.1 स्कॉटी विशाल ट्रेवर स्टेला गोनेट जन्म 12 दिसंबर 1960 2-3 एक स्कॉटिश थिएटर फिल्म और टेलीविजन अभिनेत्री है। वह BBC के नाटकों द हाउस ऑफ एलियट 1991 से 94 और होल्बी सिटी 2007-09
में अपनी भूमिकाओं के लिए जानी जाती है। उनकी मंचीय प्रस्तुतियों में 1989 में नेशनल थिएटर में पुनर्जीवित हेमलेट में ओफेलिया की भूमिका, हेमलेट के रूप में डैनियल डे लुइस और इयान चार्ल्सन दोनों के साथ अभिनय और हैंडबैग्ड 2014 के मूल वेस्ट एंड प्रोडक्शन में मार्गरेट थैचर की भूमिका शामिल है। उन्होंने 2021 की फिल्म स्पेंसर में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय और 2023 की फिल्म एल कोंडे में मार्गरेट थैचर की भूमिका निभाई। प्रारंभिक जीवन। गोनेट का जन्म स्कॉटलैंड के ग्रीनॉक में हुआ था। उनके पोलिश पिता की मुलाकात उनकी स्कॉटिश मां से हुई, जो अंग्रेजी की शिक्षिका थीं, जब वे द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ग्रीनॉक में तैनात थे। 4 वह 12 बच्चों में से 7वीं है और उनकी 4 बहनें नर्स है। 5 आजीविका। गोनेट ने टेलीविजन ड्रामा द हाउस ऑफ एलियट की 3 सीरीज में 2 मुख्य भूमिकाओं में से एक, बीट्राइस एलियट की भूमिका निभाई और मेडिकल ड्रामा होल्बी सिटी में मुख्य कार्यकारी अधिकारी जेन ग्रेसन की भूमिका निभाई। वह कैजुअल्टी, द क्रो रोर, डालजियल एंड पास्को, द इंस्पेक्टर लिनली मिस्ट्रीज, फॉयल्स वॉर, आउटनंबर्ड और लुइस में दिखाई दीं। उन्होंने मिनी सीरीज द सीक्रेट में एक खलनायिका की भूमिका निभाई और मिडसमर मर्डर्स के सिंस ऑफ कमीशन एपिसोड में ग्रेस मैपलिन की भूमिका निभाई। उनकी स्क्रीन क्रेडिट में फॉर क्वीन एंड कंट्री, निकोलस निकलबाई और रेड मर्करी भी शामिल है। गोनेट ने थिएटर में भी काफी अभिनय किया है। 1989 में उन्होंने नेशनल थिएटर प्रोडक्शन के नाटक हेमलेट में ओफेलिया की भूमिका निभाई, जिसमें मुख्य भूमिकाएं डैनियल डे लुइस, इयान चार्ल्सन और अंत में जेरेमी नॉर्थम ने निभाई थीं। उन्होंने 2013 में ट्राइसाइकिल थिएटर में मोइरा बफिनी के नाटक हैंडबैग्ड में मार्गरेट थैचर की भूमिका निभाई थी और 2014 में जब नाटक वेस्ट एंड में स्थानांतरित हुआ, तब वाडेविल थिएटर में भी। उन्होंने 2018 की बीबीसी एक ड्रामा सीरीज द क्राई में एलिजाबेथ की भूमिका निभाई थी। 2020 में उन्होंने बीबीसी ड्रामा द सेलिसबरी पॉइजनिंग्स में कैरोलिन स्टर्गेस की भूमिका निभाई। 2020 से 2023 तक वह स्काई टेलीविजन सीरीज ब्रीडर्स में दिखाई दीं। चिली के फिल्म निर्माता पाब्लो लारेन के साथ सहयोग करते हुए गोनेट स्पेंसर 2021 और एल कोंडे 2023 फिल्मों में क्रमशः क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय और मार्गरेट थैचर के रूप में दिखाई दिए। 7 टेलीविजन वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स 1985 रत्न नोरीन, 1986 रखना और धारण करना एली, 1986 दुर्घटना डॉ क्लेयर वेनराइट एपिसोड जंप स्टार्ट और प्रोफेशनल्स, 1987 पटकथा मैरी एपिसोड द शटरफॉल्स, 1988 एक पर खेल राहेल एपिसोड डाउन व्हेयर द बफेलो गो, 1989 विधेयक श्रीमती लेवरी एपिसोड द चेन ऑफ कमांड, 1991 अधिवक्ता एलेक्स एबरकॉर्न श्रृंखला 1, 1991 घर की ओर वापस हो रहे हैं बेरिल जेम्स स्क्रीन 2 का भाग, 1991 से 1994 एलियट का घराना बीट्राइस एलियट 34 एपिसोड, 1992 स्क्रीन 2 गेंदे का फूल एपिसोड द कॉमन परस्यूट, 1992 स्टालिन जिनाइदा पावलुत्स्काया, 1993 फ्रेंच और सॉन्डर्स बीट्राइस एपिसोड द हाउस ऑफ इडियट, 1996 स्क्रीन 1 केट आर्मस्ट्रांग एपिसोड ट्रिप ट्रैप, 1996 क्रो रोड फियोना उर्विल, 1996 मरे हुए गधे को गिरा 2 एंथिया एपिसोड सेक्स एंड डेथ, 1998 निर्णय एलेक्स हॉटनस्मिथ एपिसोड स्प्लिट सेकंड, 1998 मांग की आपूर्ति डीसीआई जेन लेलैंड, 2002 रेहे से नादिया कॉलिंस, 2004 मिडसमर मर्डर्स ग्रेस मैपलिन एपिसोड पाप ऑफ कमीशन, 2004 फॉयल का युद्ध बारबरा हिक्स एपिसोड वे मैदानों में लड़े, 2005 इंस्पेक्टर लिनली रेहे से लेडी सारा कीच एपिसोड मौत की आड़ में, 2005 उपनगर में हत्या फेलिसिटी हेंडन एपिसोड विवा ला सालसा, 2005 जहां दिल है वेंडी एपिसोड
सिस्टर्स अंडर द स्किन। 2005 टैगगार्ट वेल एपिसोड, पैसे का स्वाद। 2005 जूलियन फेलोज की जांच, एक अत्यंत रहस्यमय हत्या ग्रेस डफ एपिसोड, क्रॉयडन पॉइजनिंग का मामला। 2006 डालजियल और पास्को क्रिस्टीन वेबस्टर एपिसोड, गार्जियन एंजेल। 2007 प्रोत्साहन श्रीमती मुसग्रोव। 2007 रोमन रहस्य यहूदिया की रानी बेरेनिस एपिसोड, बृहस्पति के दुश्मन। 2007 रिबास सिंथिया मार्बर एपिसोड, पुनरुत्थान पुरुष। 2007 से 2009 होल्बी सिटी जेन, ग्रेसन 67 एपिसोड। 1998 में पैट्रिक मार्बर की क्लोजर में मेलबर्न थिएटर कंपनी के लिए अपने थिएटर करियर की शुरुआत करने के बाद केडी ने साइरानो डे बर्जरैक, लेस लियाइसंस डेंजरस, बर्थराइट्स, ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, द सीगल और हैनी रेसन की लाइफ आफ्टर जॉर्ज में अभिनय किया। 2005 में मेलबर्न थिएटर कंपनी द्वारा निर्मित लेस लियाइसंस डेंजरस और प्लेबॉक्स के द इश्माइल क्लब में उनके अभिनय के लिए उन्हें ग्रीन रूम अवार्ड के लिए नामांकित किया गया। 2007 में केडी ने मेलबर्न थिएटर कंपनी के नाटक द ग्लास सोल्जर में जे बोवेन के साथ अभिनय किया, जिसे हैनी रेसन ने लिखा था। 16 व्यक्तिगत जीवन। केडी ने जनवरी 2007 में अभिनेता और संगीतकार जे बोवेन से शादी की। 17 दिसंबर 2011 में दोनों अलग हो गए। 17 अप्रैल 2014 में उन्होंने कलाकार विंसेंट फैंटाजो से शादी की। 19 नवंबर 2014 को उन्होंने जीक्यू मेंस अवार्ड में घोषणा की कि वह गर्भवती है। 1 मार्च 2015 को उनके पहले बच्चे का जन्म हुआ। 19-20 फिल्मोग्राफी। पतली परत। वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स। 1985 किले मुकदमा चलाना, गैब्रिएल लॉर्ड के उपन्यास पर आधारित फिल्म। 1988 दो भाई दौड़ रहे हैं, रूथी बोर्नस्टीन पतली परत। 1993 फेड्स, डेडफॉल सुसान लेहमैन टीवी फिल्म। 1997 शैतान का खेल, कैरिन टीवी फिल्म। 1999 रेड बॉल लड़की नंबर 2 पतली परत। 2003 रॉय हॉल्सडॉटर लाइव, केट टीवी फिल्म। 2006 समाज हत्याएं, प्रू रीड टीवी फिल्म। चरण आयोन टीवी फिल्म। 2007 कर्टिन एलसी कर्टिन जूनियर टीवी फिल्म। आउटबैक में हत्या, एनी बार्नेट टीवी फिल्म। 2000 नॉक्स मैन ओरिजिन्स, वोल्वेरिन डॉ। कैरोल फ्रॉस्ट पतली परत। कब्जा सेलिना पतली परत। 2010 हॉक ब्लेंच डियलपुगेट टीवी फिल्म। 2018 स्विंगिंग सफारी गेल मार्श पतली परत। 2019 डार्क व्हिस्पर्स वॉल्यूम 1 छो पतली परत। 2020 रैम्स एंजेला पतली परत। टेलीविजन। वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स संदर्भ। 1985 5 माइल क्रीक एम्मा एपिसोड, पॉसम। ग्लास बेबीज अन्ना सिम्पसन लघु श्रृंखला। सपनों का महल युवा लड़की, बिना श्रेय लघु श्रृंखला। 1986 अंतिम सीमा, एम्मा हैनन लघु श्रृंखला। 1988 मटमैला लघु श्रृंखला। 1993 हिमाच्छन्न युवा लड़की एपिसोड, बांध, योजनाएं और लानत योजनाएं। 1994 जानूस लिसा एपिसोड, बिना किसी पूर्वाग्रह के, सबूत का बोझ, अनुचित प्रभाव। 1996 कानून की भूमि शैनन रेनर एपिसोड, लीडर ऑफ द पैक। 1996 से 2003 ब्लू हीलर्स मैरियन शेरिडन, केली लोनसरेल, लिएनी राइनबर्गर 4 एपिसोड। 1997 अच्छे लोग, बुरे लोग एमी एपिसोड, एक हाथ से हत्या की आवाज। सिमोन डी ब्यूवोइर के शिशु कार्ला, उम्र 17, लघु श्रृंखला। 1997 से 1998 राज्य कोरोनर क्लेयर फेरारी मुख्य कलाकार, 15 एपिसोड। 2000 से 2004 चुभने सामंथा पाइपर 7 एपिसोड। 2002 हमारा गुप्त जीवन मेलिसा एपिसोड, छोटी चीजों से बड़ी चीजें विकसित होती है। मदा राहेल ओकॉनर एपिसोड, 1.6 इंच। 2004 से 2007 मेरे तरीके से प्यार करो जूलिया जैक्सन मुख्य कलाकार, 30 एपिसोड।
2005 आखिरी आदमी खड़ा है जेमिमा एपिसोड 1.6 इंच। तो इसकी रिलीजिंग डेट के बारे में बात कर ले तो इसे TIFF फेस्टिवल में 2021 के अंदर रिलीज़ किया गया था 7 सितंबर 2024, और उसके बाद OTT पर इस सप्ताह 26 सितंबर 2025 को इसे रिलीज़ किया जाएगा। आप इसे एप्पल TV पर भी देख पाओगे और इंडिया में भी ये और OTT प्लेटफॉर्म पर हिंदी में देखने को प्रोवाइड कराई जाएगी। बाकी मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन इसकी बता दी है, तो वीडियो को लाइक कर दे। मिलते हैं अगले वीडियो में।